बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर पर आयद ये पाबंदी का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने ये पाबंदी आयद कर रखी है। मेरी इत्तला के मुताबिक कहीं पर ये मुशावरत की गई है एमक्यूएम लंदन की जानिब से कि जी अब वक्त आ गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया जाए। क्या जो मुशावरती अमल हुआ उसमें लाहौर हाई कोर्ट में बरह रास्त अपीयर होकर दिफा यानी करना अपना दिफा करने का फ़ैसला किया गया है और इस पाबंदी को हटवाने की इस्तदाक करने की एक्सरसाइज का फ़ैसला किया गया है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने का कहीं पर कोई मुशावरत या फ़ैसला हुआ है। आपके सामने ताज़ा तरीन और ब्रेकिंग ख़बर और तमाम तर जो मामलात हैं, अंदरूनी कहानी है, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि कराची और पूरे पाकिस्तान की जो नई पॉलिटिक्स, जो नया सिनेरियो है, इस सिलसिले में बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन ने एक वीडियो बयान जारी किया है और एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट इमरान ख़ान के बारे में किया है। और वो महज ट्वीट क्या चंद लाइनें हैं, चंद अल्फाज हैं, या जो फ्यूचर का पाकिस्तान का जो मंजरनामा होने जा रहा है उसमें अपनी पॉलिसी वज़ाह करना है, मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने जो बानी एमक्यूएम का वीडियो बयान है वो बता देता हूँ। वो बज़ाहिर आम सी बात है जो बानी एमक्यूएम हमेशा से करते रहे, लेकिन मौजूदा सिनेरियो में बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। उनके एक एक लफ्ज़ की वो बता देता हूँ और फिर ट्वीट की तरफ आऊँगा। बानी एमक्यूएम ने ये कहा है कि जी जो पाकिस्तान है गरीबों और मज़लूमों का नहीं बल्कि जागीरदारों वडेरों का और सो एंड सो का है, और बारहा उन्होंने इसको रिपीट किया और इसमें कोई दो राय नहीं है। वही नहीं बल्कि हर शख्स का यही ओपिनियन है कि जी जो पाकिस्तान है वो कराची हो, अंदरूनी सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो, या आपका गिलगित हो, या फिर आपका बलूचिस्तान हो, सभी में जहाँ पर कोई ताकतवर है, जागीरदार है, या जिसके पास दौलत है, वो ना सिर्फ सरवाइव कर रहा है बल्कि गरीबों का हक भी बड़े धड़ल्ले से मार रहा है। और गरीब आदमी ना उसके लिए एजुकेशन है, ना सिक्योरिटी है, ना खाना है, ना नौकरी है, कुछ भी नहीं है उसके लिए। तो इस पर तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा जी, बानी एमक्यूएम ने एक जो ट्वीट किया है और फिर मैं इस ट्वीट का पस मंज़र आपको बताऊंगा क्या है। देखिए, बानी एमक्यूएम ने जो ट्वीट किया है उसको मैं पढ़कर बताता हूँ, फिर उसको बताता हूँ कि इसके पीछे क्या चीज़ें हैं। देखिए, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, आपने मुतअद्दिद बार मुल्क के मुख्तलिफ़ जलसों और मीडिया में अपनी तकारीर में कहा है कि आपकी हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत गिराया गया है। अगर आप अपने इस मौक़िफ़ पर दाएं बाएं या यू टर्न लिए बग़ैर कायम रहते हैं तो अवाम की अक्सरियत की नेक ख्वाहिशात आपके साथ होंगी। जी हाँ, ये अल्ताफ़ हुसैन ने ट्वीट किया है। एक पहले वीडियो जारी की, फिर उसके बाद ये ट्वीट किया है जो मैंने आपको पढ़ के बताया। तो क्या अल्ताफ़ हुसैन ने इमरान ख़ान के मौक़िफ़ की हमायत की, तायीद की, मुखालफत की? ये मामला है क्या? और क्या इस ट्वीट का जो बानी एमक्यूएम की तकारीर का जो केस है उससे ताल्लुक़ है, या फिर जो पाकिस्तान की नई पॉलिटिकल जो सिचुएशन बनने जा रही है उससे कोई ताल्लुक़ है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये दोनों तीनों चीज़ें जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, और आपको इसको समझना होगा। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त दो ओपिनियन मौजूद हैं, और हर जगह से मुराद मेरा हर जगह है कि हर जगह पर, हर इदारे के अंदर ये दो ओपिनियन हैं। एक ओपिनियन इमरान ख़ान का सपोर्टर, वो ये कहता है कि जी वाकई इमरान ख़ान का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि जी अमरीकी साजिश हुई, और नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने भी इस बात को दूसरी बार भी ये तस्लीम किया कि जी ये मदाखलत है, साजिश नहीं। तस्लीम ज़रूर किया है लेकिन साजिश नहीं बल्कि मदाखलत का ज़िक्र ज़रूर किया है। और आपके इल्म में होगा जो इमरान ख़ान का सपोर्टर जो हल्का है वो सिविलियन ही नहीं है, तमाम की तमाम जो एक्स सर्विसमैन की जो एक पूरी चेन है, साबिक रिटायर्ड जनरल्स हैं, वो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आकर इमरान ख़ान को सैल्यूट ही नहीं बल्कि वो कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ खड़े हुए हैं। दूसरा ओपिनियन आपके ख़्याल में नहीं बल्कि आप
आपको इल्म में होगा कि जी दूसरा ओपिनियन ये है कि जी वो कहते हैं कि ये मदाखलत हुई है और इमरान ख़ान ज़्यादती कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप से ताल्लुकात ख़राब करके, और इस सूरत में वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे माशी तौर पर। और उनका ये कहना है कि जी पाकिस्तान माशी तौर के ऊपर इतना मुस्तहकम नहीं है कि जी अमेरिका और यूरोप से हम फड्डा कर सकें। लेकिन जो नून लीग है वो इस ख़त को ही जाली करार देती है। मरीम नवाज़ सब चीज़ें, आपको पता है कि पॉलिटिक्स इतनी गंदी चीज़ होती है, उन्होंने कहा ये जाली ख़त है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में शहबाज शरीफ की सरबराही में जो हुई उसमें ये तस्लीम किया गया कि साजिश नहीं, मदाखलत हुई है। और उन्होंने इमरान ख़ान के दौर की जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की जो मीटिंग थी उसको इंडोर्स किया। अच्छा, अब दो मुख्तलिफ आरा हर जगह मौजूद हैं। हर जगह से मुराद मेरी हर जगह पर है। और एक आरा यह है कि जी पाकिस्तान का अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अब अमरीकी ब्लॉक से निकल कर चाइना और रशिया के ब्लॉक का पार्ट बने। बहुत सारी वजूहात हैं, किसी वक्त मैं आपको बताऊंगा कि हमें रशिया से कौन कौन से फ़वाइद मिल सकते हैं। बलूचिस्तान में रेकोडिक से लेकर और जो पेट्रोलियम मसनूआत हमारी जो वहाँ पर हैं, दुनिया के बड़े ख़जानों में से एक हैं। हमें अमेरिका कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा और हमें रशिया कौन सी टेक्नोलॉजी दे सकता है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, क्यों हमें उस तरफ जाना चाहिए। और फिर जो कराची स्टील मिल है और फिर कराची के मामला हैं, क्यों रशिया बेहतर रहेगा ओपिनियन के तौर पर। ये कभी अगले व्लॉग्स में मैं आपसे जब बलूचिस्तान के इशू के ऊपर बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि रशिया कितना इंपॉर्टेंट है इस खत्ते के लिए। और वो जो ओपिनियन जो इमरान खान के साथ खड़ा है वो कहता है कि जी पाकिस्तान को अब अमरीकी ब्लॉक से निकलकर चाइना और रशिया के ब्लॉक में जाना चाहिए। दूसरा जो ब्लॉक है वो उसकी सिचुएशन आपके सामने है, वो ये कहता है। इसीलिए इस पूरे तनाजुर में अब आपको अंदाज़ा है कि हर इदारा इंगेज हो चुका है इन दो ओपिनियंस के दौरान। इसी दौरान जो बानी एमक्यूएम या अल्ताफ़ हुसैन के करीब करीब लोग हैं या बानी एमक्यूएम के जो सपोर्टर क़यादत है मौजूद दुनिया भर में, मुख्तलिफ जो ममालिक के अंदर हैं, अमरीका में हैं, इंग्लैंड में हैं, कहीं और हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जी ये मुनासिब वक्त है कि इस मौके पर चूँकि ओपिनियन भी मुख्तलिफ आ रहे हैं, लिहाजा हमें जो बानी एमक्यूएम की तकारीर पर पाबंदी आयद है उसके लिए अदालत से रुजू करना चाहिए। तो यहाँ पर अब दो ओपिनियन यहाँ पर भी हैं। एक का कहना है कि जी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर पाकिस्तानी अदालतें फ़ैसले नहीं करती और ये हकीकत है। और आपको पता है कि माजी है एक, वो कहते हैं कि जी पहले इस्टेब्लिशमेंट का मूड देखा जाए और फिर उसके बाद अदालती फ़ोरम पर जाया जाए, दरवाज़ा खटखटाया जाए, ताकि अगर आपकी बैक डोर के ऊपर पॉलिसी अगर आपकी बन चुकी है, आपकी हमायत आ चुकी है कहीं से, तो फिर आप जाएंगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। और दूसरा ओपिनियन ये है कि जी हमें फ़ौरी तौर के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जितना नुकसान हमें माजी में हो चुका है या अब तक हो चुका है, इससे ज़्यादा क्या होगा। अब मैं यही होगा कि जी हमारी पिटीशन उठा के फेंक दी जाएगी, डिसमिस कर दी जाएगी। लेकिन हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जैसे कहते हैं ना कि जी किसी तालाब में या कहीं पर पानी खड़ा हो और आपको गहराई का अंदाज़ा करना हो तो कहा जाता है कि जी आप कंकर फेंकिए और उसमें जो लहरें बनती हैं, माहिरीन कहते हैं कि जो उन लहरों से अंदाज़ा किया जाता है कि इसकी गहराई कितनी है। दूसरा ओपिनियन ये है कि जी हमें फ़ौरी तौर के ऊपर जाना चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट में जाएं हम या सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ताकि हमें अंदाज़ा तो हो कि इस्टेब्लिशमेंट का कौन सा पार्ट या इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, और अगर उनकी तरफ से हमसे कोई बातचीत होती है या हम उनसे बात करते हैं तो कौन से पॉइंट्स हैं, किन की पॉइंट्स नौयत के ऊपर हमें वो बातचीत करनी है। तो दूसरा ओपिनियन ये आया है। तो अब इन दोनों तीनों ओपिनियंस और फिर ये जो मैंने आपको बताया कि जी हमारे जो मुल्क की पॉलिसी है, रशियन ब्लॉक्स, चाइना ब्लॉक और अमेरिका ब्लॉक, इसके हवाले से जो डिवीज़न है और वो ऊपर से नीचे तक जो पॉलिटिकली ही नहीं, जो सियासी तौर के ऊपर ही नहीं बल्कि गैर सियासी हलकों में भी ये जो डिवीज़न है, इसको जांचते हुए जो बानी एमक्यूएम ने ये जो ट्वीट किया है, इसका एक पूरा फ़लसफ़ा है, पूरा एक पस मंज़र है और फ्यूचर की पॉलिसीज़ की जानिब निशानदही है। ये महज इमरान ख़ान के बारे में ये कह देना नेक ख्वाहिशात का इजहार, अवाम की अक्सरियत से मुराद ज़ाहिर है डेफिनेटली अगर एमक्यूएम लंदन ये समझती है कि वो भी अवाम का हिस्सा है तो इट मीन्स कि वो भी इसका पार्ट है। तो क्यों इमरान की सपोर्ट के लिए या इमरान की नेक ख्वाहिशात के लिए ट्वीट किया गया। तो इस पॉलिसी का जो जैसे मैंने आपको बताया वो पूरा एक पस मंज़र है और इस पूरे पस मंज़र के तहत अब ये फ़ैसला हुआ है
और मेरी इत्तला के मुताबिक बैरून मुल्क जो MQM के हल्के हैं, MQM लंदन के, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि जी वो लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और फ़रीक बनेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जी इस पाबंदी को गैर आइनी और गैर कानूनी दिलवाएं, अगर नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। अब देखना ये है कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है और सियासी और गैर सियासी हलकों के अंदर ये जो डिबेट है उससे क्या नतीजा अख़ज़ होता है और हमारा फ्यूचर या पाकिस्तान का फ्यूचर मतलब ब्लॉक्स के हवाले से, रशियंस ब्लॉक और अमेरिका ब्लॉक्स, उस तरफ हम कहाँ जाते हैं। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं और जैसे ही ये फ़ैसला होगा मीन्स के हतमी और अदालत में जाया जाएगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सबसे पहले आपको ये ब्रेकिंग ख़बर भी दूँ कि कौन से वकील हैं, कब और कहाँ कैसे जाना है, मैं तमाम तर चीज़ें आपको बताऊंगा। इस व्लॉग से मुतल्लिक़ अगर आपकी कोई कीमती राय हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आखिर में रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।